दिन को थोड़ा सा काम करने के बाद एकदम से एनर्जी को लो हो जाना। काम करने को तो दिल चाहता है लेकिन हमें बिल्कुल हिम्मत नहीं कि उठकर काम किया जाए। इन सभी बातों के पीछे वजह क्या है? क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की है? कुछ ऐसी हैबिट्स जो आपकी एनर्जी को एकदम से ड्रेन कर देती है। आज के व्लॉग में वही आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। आई होप आपके लिए आज का व्लॉग हेल्पफुल रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ ये सभी खवातीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ हाँ एक तरफ हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत, अच्छा और सुकूनदेह बनाने के लिए कुछ हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, इसी तरह हमें खुशगवार ज़िंदगी जीने के लिए कुछ हमारी टॉक्सिक हैबिट्स को अवॉइड भी करना पड़ता है। हमारी सिर्फ छोटी सी कोशिश हमारी ज़िंदगी को बहुत हद तक खूबसूरत बना सकती है। नंबर 1, पुअर डाइट। हमारी डाइट का बहुत बड़ा असर ना सिर्फ हमारी बॉडी पर बल्कि हमारे मिजाज पर भी होता है। हम खाना जब खाते हैं तो हमने क्या कभी ये सोचा है कि जो हम खा रहे हैं क्या ये हमारे लिए हेल्दी है या नहीं? अगर हम हेल्दी खाना खाते हैं तो हमें साफ फर्क दिखाई देता है कि हम कितने एक्टिव हैं और हमारी बॉडी कितनी एनर्जेटिक है दूसरे कामों को करने के लिए। लेकिन अगर हमने अनहेल्दी खाना खाया है तो हमारी बॉडी बहुत जल्दी ड्रेन होने लगती है, बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस होती है और जो काम हमने वक्त से करने होते हैं वो वहीं के वहीं पड़े रहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी हमें अलाउ ही नहीं करती कि हम घर के अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के जो काम हैं उनको बआसानी कर सकें। तो इसलिए एक हेल्दी और एक बैलेंस्ड फूड का होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिए जितना हो सके बाहर का खाना अवॉइड किया करें, क्योंकि बाहर का खाना एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसके अलावा क्या मालूम उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं और उसमें उसको किस तरह से बनाया गया है। घर का खाना सबसे ज़्यादा बेहतर है। हेल्दी फूड लिया करें। अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें और पानी ज़्यादा पिया करें। आप अपने को जितना हाइड्रेट रखेंगी आप उतनी ही ज़्यादा फ्रेश एंड एक्टिव महसूस करेंगी। नंबर 2, अवॉइड लेट नाइट स्लीप। घर के और किचन के काम कंप्लीट करने के बाद हमारे सभी के घरों में तकरीबन 9 o'clock तक टाइम चला ही जाता है। कोशिश किया करें ईशा की नमाज़ अदा करने के बाद अपनी थोड़ी सी स्किन केयर कर लिया करें और उसके बाद अपने अलार्म्स लगाकर मोबाइल को एक साइड पर रख दिया करें। अपने आप को एक पॉजिटिव चैलेंज किया करें कि आपने आने वाले 7 दिनों तक सोने से पहले मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है। सिर्फ अलार्म सेट करके एक साइड पर रख लिया कीजिए, अज़कार कर लिया करें, अच्छे से बुक रीड कर लिया करें और देख लिया करें कि जब आप रात को प्रॉपर स्लीप लेकर उठेंगी तो आप बिल्कुल भी सुबह टायर्ड फील नहीं करेंगी और आपका जो एनर्जी लेवल होगा वो भी अलग से होगा। बस कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिन्हें हमारी लाइफ में चेंज करने की ज़रूरत होती है। अगर हम कोशिश करें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ 7 दिन की छोटी सी कोशिश है, आपकी कब आदत बन जाएगी आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा और आपकी ज़िंदगी भी बहुत हद तक आसान हो जाएगी। नंबर 3, ट्राइंग टू प्लीज़ एवरीवन। हम हर वक्त हर किसी को खुश नहीं कर सकते। दूसरों की खुशामद करते रहना, दूसरों की खुशियों में के बारे में बातें करते रहना और अपने आप को हर वक्त परेशान रखना। ऑब्वियसली जब हम दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे तो हम अपने बारे में सोचने का कब हमें टाइम मिलेगा? दूसरों को खुश रखना है तो अपनी खुशी के बारे में हमने कब सोचना है? दूसरों को सोच कर हम इतनी परेशान हो जाते हैं कि हम ज़हनी तनाव में आ जाते हैं और ज़हनी तनाव में आने की वजह से हमारी एनर्जी ड्रेन होने लगती है, क्योंकि हमारा ज़हन सिर्फ उन्हीं सोचों में फंसा रहता है जो सोचें हमें परेशान कर रही हैं। इसलिए अगर आप में ये हैबिट है कि किसी दूसरे की खुशी को सोचना, दूसरों को हर वक्त प्लीज़ करते रहना, तो ये आदत फ़ौरन से ख़त्म कर दीजिए। अपने बारे में सोचा करें और अपनी फैमिली के बारे में सोचा करें। नंबर 4, ओवर स्ट्रेसिंग। ये बात बहुत सारी बहनों की परेशानी का बायस है कि वो बहुत ओवर थिंकिंग और बहुत ओवर स्ट्रेसिंग रहती हैं। उसका रीज़न क्या है कि अगर फैमिली में फॉर एग्जांपल थोड़ी सी भी बात हो गई है, अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं, किसी ने कुछ कह दिया है तो बस उसी बात को कितने दिन तक सोचते रहना। या सुबह के टाइम हस्बैंड ने अगर जल्दी जाना है और जल्दी में कोई चीज़ नहीं मिल रही, वो थोड़ा गुस्से हो गए हैं और आपको कुछ कह दिया, बस आपने वो पूरा दिन उसी बात को सोचते रहना। जब रात को हस्बैंड वापस आए हैं तो उनको तो याद भी नहीं होगा कि वो सुबह के वक्त आपको क्या कह कर गए हैं, लेकिन आप पूरा दिन उस बात को सोचकर इतनी ज़्यादा कुटती रही हैं कि रात को ना तो आप उनसे
सीधे मुंह बात कर रही हैं, ना उनको अच्छे से खाना सर्व कर रही हैं। अपना सारा गुस्सा या आप अपने बच्चों पर निकाल रही हैं या अपने बर्तनों पर निकाल रही हैं। और इन सब का नुकसान किसको हो रहा है? सिर्फ आपको, क्योंकि आपने पूरा दिन इस बात को सोचा है। आपको क्या लगता है कि कोई बात अगर हम जब सोचते हैं तो क्या उस बात का असर हम पर, हमारी सेहत पर नहीं होता? उसका बहुत गहरा असर होता है। और देखिए, आपका जो एनर्जी लेवल एकदम से ड्रेन हो जाता है, उसका भी बहुत बड़ा रीज़न यही है कि हम गुस्से में या एक बात को लेकर बैठ जाते हैं, सोचते रहते हैं और बीमारी की हालत हम पर तारी होने लगती है। तो उन सब परेशानियों और बीमारियों से बेहतर है ना कि अगर कोई छोटी सी बात हो गई है तो बस एक कान से सुनिए और दूसरे से निकाल दीजिए। इतना लंबा मत खींचिए और इतना बात को मत सोचिए कि वो बीमारियां बनकर आप ही में दिखने लगें। नंबर 5, गॉसिपिंग। बहुत सारी ख़वातीन में ये आदत पाई जाती है जो उनकी परेशानी का बायस भी बनती हैं कि कहीं पर अगर 2 ख़वातीन खड़ी हैं तो किसी एक तीसरी को लेकर गॉसिप स्टार्ट कर देती हैं। या कहीं पार्क में वॉक करने के लिए एक, कहीं बहुत सारी लेडीज़ हैं तो वो कहीं पर खड़ी हो गई हैं तो कभी एक के बारे में कभी दूसरे के बारे में बातें करने लग जाती हैं। इसके अलावा जब आप किसी के बारे में गॉसिप करती हैं तो किसी तीसरे के बारे में आपने जो बातें की हैं उस तक पहुंच जाएं तो वो फसाद का बायस बनती हैं, जो आपके लिए परेशानी का बायस बनती हैं। तो इससे बेहतर है ना कि गॉसिप करना ही बंद कर दिया जाए। अच्छे दोस्तों की कंपनी में बैठा करें, अच्छे दोस्तों के साथ बातें किया करें और अच्छे दोस्तों के साथ अच्छी बातें शेयर किया करें। गॉसिप करने से आप अपने लिए ही प्रॉब्लम्स बना रही हैं और अगर आप में ये आदत है तो इसे फ़ौरन से स्टॉप कर दीजिए अगर आप अपनी लाइफ को एक्टिव करना चाहती हैं। यहाँ पर जी आज मेरा रोज़ा है तो मेरे रोज़े के साथ साथ बच्चों ने फरमाइश की है कि हम सब अफ्तारी में अच्छी अच्छी स्नैक्स खाएंगे, तो बस उसी की तैयारी में मैं इस तरह से स्नैक्स बना रही हूँ। एंजाइटी को कम करने के लिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए, अपने मेंटल हेल्थ के लिए हफ्ते में ना सही आप एक मंथ में, एक महीने में एक बार रोज़ा ज़रूर रख लिया करें। इससे आपकी सेल्फ ग्रूमिंग भी होगी, आप अपना ख्याल भी रखेंगे और आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा होगा और आपकी सेहत भी बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लेनिंग ऑल द टाइम। मेरी फ्रेंड के पास अच्छी गाड़ी है तो मेरे पास नहीं, मुझे नई गाड़ी चाहिए। मेरा तो घर इतना पुराना है, मेरी किस्मत ही ख़राब है। मेरी कज़न सिस्टर या मेरी फ्रेंड ने मारिया बी के नए आर्टिकल से नए कपड़े ले लिए हैं, मेरे पास तो पुराना ही डिज़ाइन है। बस हर वक्त इन चीज़ों की कंप्लेन करते रहना और कंप्लेन करने के बाद एक ही बात को एंड पर ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करना कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, सब कुछ अपनी किस्मत पर डाल देना, ये बहुत ही गलत बात है। अगर आप कंप्लेन करने की बजाय आपके पास जो छोटी छोटी खुशियां हैं उनको देखकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें तो बिलीव मी, अल्लाह पाक को शुक्र अदा करने वाला बहुत पसंद है और अल्लाह उसे बहुत नवाजता है। आपके अंदर ये कंप्लेन करने की अगर आदत है तो इसे जल्दी ख़त्म कर दें। अपनी आदत को इस तरह से चेंज कीजिए कि आपको अगर लगता है कि आपके पास अगर कोई चीज़ नहीं है तो आप अपने से नीचे इंसान को देखिए। क्या मालूम जो आपके पास है उसके लिए दुनिया में कितने लोग तरसते होंगे। और ये जो तकसीम है वो अल्लाह पाक की तरफ से की गई है। किसी को ज़्यादा नवाज कर और किसी को कम नवाज कर अल्लाह पाक ने इंसान को आजमाइश में रखा हुआ है और अल्लाह पाक देखना चाहते हैं कि कौन सा इंसान कितनी आजमाइश झेल सकता है और फिर अल्लाह ताला उसको रिवॉर्ड भी देता है। ये तो हम सभी जानते हैं, जितनी लंबी आजमाइश होती है उतना अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। इसलिए छोटी छोटी बातों पर कंप्लेन करने की आदत अपनी फ़ौरन से ख़त्म कर डालिए अगर आप अपनी ज़िंदगी को खुशियों भरी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं। नंबर 7, टेकिंग थिंग्स पर्सनली। बहुत सारी बहनों में ये आदत होती है कि जब 2 इंसान बात कर रहे होते हैं तो अगर वो हंस रहे होते हैं तो उनको लगता है कि उनके बारे में बात की जा रही है। अगर किसी ने कुछ कह दिया किसी के बारे में तो वो अपनी तरफ लेने लगती हैं और बहुत पर्सनली कई बार बातों को लिया जाता है जो फसाद का बायस बनती हैं। इसका सबसे बेहतरीन हल यही है कि डोंट ओवर थिंक। इस दुनिया में हज़ारों लोग ऐसे हैं, हज़ारों लोगों की बातें करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जब 2 इंसान बैठकर बात कर रहे हैं तो वो आपके बारे में ही बात कर रहे हैं।
या किसी ने बात की है तो वो आपसे रिलेटेड बात की होगी। आप किसी भी चीज़ को कभी भी पर्सनल मत लिया करें, बी प्रैक्टिकल, क्योंकि अगर ये छोटी-छोटी बातें आप सोचने लगेंगी तो ये बातें आपके ही लाइफ को डिस्टर्ब करेंगी। जब आप डिस्टर्ब रहेंगी तो आप कहाँ से एक्टिव होंगी, क्योंकि आपका ब्रेन तो हर वक्त परेशानियों में जकड़ा हुआ है। वो कैसे दूसरी बातों के बारे में सोच सकता है, कैसे रिलैक्स रह सकता है। इसलिए कोशिश किया करें कि छोटी-छोटी बातें अपनी तरफ पर्सनल मत लिया करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टाइम वेस्टिंग। टाइम वेस्ट करने की अगर आप में आदत है तो उसको फ़ौरन से बदल डालिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी को एक्टिव, मोटिवेशनल एंड एनर्जेटिक बनाना चाहती हैं, मोबाइल पर सोशल मीडिया को यूज़ करना, फ़ोन कॉल्स पर घंटों बातें करते रहना, टीवी लगाकर अपने ड्रामा सीरियल देखते रहना या अपने पड़ोसियों की, फ्रेंड्स एंड फैमिली के घरों पर जाकर अपना टाइम ज़ाया करना। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी हैबिट्स होती हैं जो हमारे टाइम वेस्ट करती हैं। अगर आप अपने टाइम को मोटिवेशनल, एनर्जेटिक और एक्टिव बनाना चाहती हैं तो अगर मैं आप में के साथ मैंने ये जो पॉइंट्स शेयर किए हैं, इस तरह की कोई भी आपके अंदर हैबिट्स हैं तो जल्दी करें, आप इनको चेंज कर लें ताकि आप एक खुशगवार ज़िंदगी बसर कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो तो आप एक दिन का शेड्यूल बनाएं और अपने जो इम्पोर्टेंट काम हैं उनको पहले कर लें और सुबह के टाइम सबसे अहम काम करें ताकि बाकी दिन के लिए आप मेंटली पीसफुल रहें, आप फ्रेश रह सकें और घर के कामों में बैलेंस रखें। एक साथ सारे काम करने के बजाय कामों को डिवाइड करें और एक टाइम में एक ही काम करें। इससे आप थकन से भी बच सकती हैं और आपका टाइम भी बेहतर इस्तेमाल में जा सकता है। और अपनी सेल्फ़ केयर करें, अपने आप को फ्रेश रखने के लिए अपनी सेल्फ़ केयर करना बहुत ज़रूरी है। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। इसके अलावा अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फ़रमाए, हम सब पर अपनी ख़ास रहमत नाज़िल फ़रमाए और हम सब की परेशानियाँ दूर फ़रमाए। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।